हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो वंस अगेन मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के साथ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि जैसे मैंने सीटेट क्वालिफाई किया, आप भी कर सकते हो। बस रखना होगा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों का ध्यान। वो क्या है इम्पोर्टेंट चीज़ें, किन चीज़ों का ध्यान रख के हम सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं, क्या चीज़ें हैं कि हम सीटेट कम टाइम में भी क्वालिफाई कर पाएँ। तो उसके लिए आज मैं कुछ चीज़ें या अपनी प्लानिंग डिस्कस करूंगी आपके साथ। किस हिसाब से आपको पढ़ना है, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, उन्हीं चीज़ों के बाद चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा पहला पॉइंट रहेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो है आपका सिलेबस। ठीक है, जो आपका सिलेबस है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहाँ ये हम सीटेट की बात करते हैं तो सीटेट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेबस, क्योंकि सीटेट का जो सब्जेक्ट है वो सिलेबस के इधर उधर नहीं जाता है, सिलेबस के अंदर से ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने सिलेबस अच्छे से कवर कर रखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे सीडीपी आता है, आपका हिंदी आता है, अगर आपने इंग्लिश संस्कृत में से कुछ ले रखा है वो आएगा, आपका ईवीएस आएगा। ठीक है, मैथ वगैरह आता है। तो इसमें भी जो फर्स्ट पेपर होता है, तो फर्स्ट पेपर में क्या होता है, हर सेक्शन में 15-15 नंबर की आपको सीडीपी मिल जाती है। सीडीपी का जो पर्टिकुलर रहता है वो तो 30 नंबर का रहता ही है, लेकिन जैसे मान लो ईवीएस दे रहे हो, हिंदी दे रहे हो, इंग्लिश दे रहे हो, उसमें भी 15-15 नंबर की क्या रहती है, सीडीपी इन्वॉल्व रहती है। तो वहां पे एडवांटेज आपके लिए ये है कि अगर आपने पर्टिकुलर सीडी पे ही फोकस ज्यादा किया और सीडी पे ज्यादा ध्यान दिया तो पास होने के चांसेस आपके पास ज्यादा रहते हैं। क्योंकि देखो, जनरल कैटेगरी के जो मेंबर हैं उनके लिए 90 नंबर लाना इम्पोर्टेंट है, तभी आप पास हो गए, यानी 90 नंबर मतलब 60%। ठीक है, लेकिन जो ओबीसी एसटी वाले होते हैं उनके लिए 82 मार्क्स लाना जरूरी है, यानी कितने परसेंटेज, लगभग 55% ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पास करने की टेक्निक यही है कि जिसकी सीडीपी अच्छी होगी, ठीक है, वो यहाँ पे ज्यादा मतलब नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगी जो रहेगा चाइल्ड लर्नर सेंटर लर्निंग। ये एल अलग हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, समझ जाइएगा, लर्निंग की बात हो रही। यानी अगर आपने बच्चे को केंद्र में रख के चीजें सोची तो आप समझ जाएंगे कि सीडीपी में पूछा क्या जाता है। जब हम अपने अकॉर्डिंग कोई आंसर लगाते हैं, अपने मेमोरी के हिसाब से सोचते हैं कि हाँ बच्चे भी यही सोचते होंगे, तो वहां पे क्वेश्चन हो जाता है गलत। क्वेश्चन सही करने का टेक्निक यही है, बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, बच्चे किस हिसाब से सोच रहे होंगे, उनके लिए क्या सही है। जब आप इस हिसाब से सोचेंगे ना तो चांसेस सही होने के ज्यादा रहते हैं। पॉजिटिविटी की ओर अगर बच्चे की कोई भी लाइन आपकी सीडीपी में, कोई भी लाइन आपके क्वेश्चन के थ्रू पूछा गया जहां बच्चे इन्वॉल्व हैं और पॉजिटिव चीज आ रही है, मतलब समझिएगा वो आंसर हमेशा सही होगा, निगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वहां पे भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है जहाँ पे मैंने पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स दे रखे हैं, जहां आप पढ़ के आप उसको कर सकते हो एलिमिनेट, वहां पे ज्यादा टाइमिंग नहीं लगेगी। ठीक है, बात करते हैं ईवीएस की। तो ईवीएस में एनसीईआरटी पढ़िएगा, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, जितना भी पूछेगा एनसीईआरटी के बेस पे ही पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगी प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से आपको सीटेट की या सीडीपी की लैंग्वेज का पता चलेगा, किस हिसाब की लैंग्वेज आती है, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि हम कई बार क्या होता है, सीटेट के पेपर देते देते बोर हो जाते हैं, इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, डिफिनीशंस भी लंबी होती है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हमको बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए क्या है कि पहले आप क्वेश्चंस वगैरह प्रीवियस ईयर वाले लगाइए, ताकि आपको एक तरह से पता चले किस हिसाब से क्वेश्चन आता है, कितना टाइम जाता है। क्योंकि बोर हो जाते हैं ना, फिर लास्ट के क्वेश्चन हम जल्दी 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 टिक लगाते हुए चले जाते हैं, जहां पे हमसे क्या हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है। यही मिस्टेक को हमको सुधारना है, यही मिस्टेक हमको नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर लिया, किस सब्जेक्ट को हमको कितना समय देना है, कौन सी चीजें हमें पहले करनी है। आपको पता है कि सीडीपी में
ठीक है। 30 मार्क्स तो क्लियर हैं जो सीटीपी के आएंगे। भी जो 15-15 नंबर हर एक सेक्शन में सीटीपी के पूछे जाएंगे वो भी हमको लेना है। ठीक है। तो सीडीपी से रिलेटेड चीजें हटनी नहीं चाहिए। और यहाँ क्या होता है कि टाइम अगर आपने मैनेज किया, अब जैसे मान लो मैथ है, ठीक है, अब मैथ आप स्टार्टिंग में ही करने को बैठ जाओगे तो फिर वो मैथ आपका टाइम ले लेता है। जिसकी मैथ बहुत अच्छी है बहुत अच्छी बात है, वो पहले कर सकते हैं, लेकिन जिनकी बहुत अच्छी नहीं है, मुझे नहीं लगता है मैथ को स्टार्ट में सॉल्व करो। मैथ को स्टार्ट में सॉल्व मत करो, मैथ को लास्ट के लिए रख दो। ठीक है। पहले अदर चीजें सॉल्व कर लो ताकि आपका माइंड डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन होता है थोड़ा, उस पर टाइमिंग जाता है, तो वहां पे टाइमिंग का ही खेल है सीटेट। टाइमिंग आपने अगर एक ही क्वेश्चन में पूरी लगा दी तो फिर बाकी के क्वेश्चन छूट जाएंगे। फिर आप इतना आपको समय नहीं मिल पाता कि आप जल्दी जल्दी पढ़ पाओ, फिर आप फास्ट फास्ट टिक लगा के निकल लेते हो। ठीक है। वहां पे वो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। एक चीज और मैं याद रख दूंगी आपको कि जो OMR सीट आप भरते हो तो लास्ट के लिए मत बैठे रहो। OMR सीट भरते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि जैसे मान लो आपने CDP का सेशन कर लिया, 30 क्वेश्चन आपने कर लिया, तो आप 30 क्वेश्चन फिल कर दो। ठीक है। ताकि आप वहां से रिलैक्स रहो। फिर करो दूसरा सेशन, फिर उसको भर दो। तो ऐसे में ना आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। अब यहाँ क्या है कि आप एक क्वेश्चन कर रहे हो फिर गोला भर रहे हो, फिर एक क्वेश्चन कर रहे हो फिर गोला भर रहे हो, तो इस तरह में ना डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। आप बढ़िया करो, उसके बाद फिर गोला भरो। और लास्ट के लिए भी नहीं बैठना चाहिए कि लास्ट के चक्कर में आप बैठे रहो, पता चला फिर जल्दबाजी में गोले गलत भर जाते हैं। तो वहां पे मिस्टेक नहीं करनी है जहाँ पे, क्योंकि कई बार ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। जब मैंने फर्स्ट टाइम सीडीपी का दिया था तो सीडीपी के जो क्वेश्चन आते थे उसको मैं अपने हिसाब से सॉल्व करती थी। फिर बाद में मुझे समझ में आया कि अगर मैंने फिर घर पे ट्राई किया, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि बच्चे के हिसाब से तो मेरे फिर बहुत सारे क्वेश्चन सही हैं। तो यही जो मिस्टेक्स मैंने फर्स्ट टाइम, मेरा जब क्वालिफाई नहीं हुआ था उसके बाद मुझे लगा सीडीपी सब लोग बोलते थे बहुत इजी है, इजी है, हल्के में लो हल्के में लो, हल्के लेने के चक्कर में वो हो जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने लर्नर के हिसाब से सोचा बच्चे क्या सोचते हैं। ठीक है। तो मेरा 8 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, जिस हिसाब से मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ एक्सपीरियंस के थ्रू बता रही हूँ। ठीक है। और मैंने 2 बार सीटेट भी क्वालिफाई कर रखा है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी ही दूंगी, कोई भी फालतू की इधर उधर की चीज़ों के बारे में बात नहीं करूंगी जो आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि मैं समय की कीमत जानती हूँ, समय सबका अनमोल है, समय बार बार लौट के नहीं आता, और हम एक ही चीज़ पे सारा समय गंवा नहीं सकते। क्योंकि सीटेट का पेपर देने के बाद हमें KVS DSSS और भी अन्य पेपर देने होते हैं। क्योंकि सीटेट ही ऐसा पेपर है जिसमें आप अपने स्टेट के साथ साथ अदर स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो इसीलिए सीटेट का पेपर निकालना जरूरी है। और ऊपर से यहाँ पे कोई टाइम वो बाउंडेशन तो है नहीं कि 7 ईयर के लिए, ये तो अब आपके लाइफ टाइम के लिए है, तो इसलिए है। और दूसरी चीज ये है कि इसमें केवल पास होने के लिए पेपर मत दीजिएगा कि आपने 90 नंबर ले आए और पास हो गए। आप इसमें नंबर बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे मान लो सुपर टेट या अदर होते हैं तो कभी कभी कुछ चीज़ों में आपके यहाँ CDP के मार्क्स भी काउंट होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको CDP में मतलब वो सीटेट में आपको अच्छे नंबर लाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ज़्यादा गेन करने की कोशिश कीजिए। एक एम मत बनाइएगा कि मुझे 90 नंबर लाना है। अगर आपने एम बना लिया कि मुझे 90 नंबर लाना है तो वो फिर नहीं आने वाले। आप एम बनाइए कि मुझे 120 से 130 तक लाना है। ठीक है। एक टारगेट बना के चलिए, तब जाके आपका बढ़िया आराम से बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट जानकारी मिली होगी। मैं कोई फालतू की चीज़ नहीं बताऊंगी आपको, आपका टाइम नहीं वो लूंगी। ठीक है। तो अब रिजल्ट आने ही वाला है, जल्दी ही रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट का वेट ना करते हुए आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए। जो न्यू लर्नर हैं वो अपनी तैयारी कंटिन्यू कर दें, क्योंकि ईयर में 2 बार सीटेट का एग्ज़ाम होता ही है, जुलाई और दिसंबर के पास। तो टाइम वैसे भी कम है, अच्छे से पहले से प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ तक जाते जाते आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए मुझे, और सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको ये
इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।